दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले पहले कौन कौन से प्लेयर को रिलीज करने वाली है और कौन से प्लेयर को रिटेन करने वाली है विथ रीजन आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बल्लेबाजी सेशन से। तो उसमें सबसे जो पहला नाम आता है ना, वो आता है केएल राहुल का। देखो केएल राहुल को टीम रिटेन ही करेगी, क्योंकि रिटेन करने का एक सिंपल से रीजन बताओ। देखो मिनी ऑक्शन में केएल राहुल से बेटर ऑप्शन आपको इंडियन प्लेयर में नहीं मिलेगा, और एक चेहरा भी चाहिए। एक केएल राहुल देखोगे एक बहुत बड़ा नाम है, एक फैन फॉलोइंग है उनकी। एक आपकी टीम में अगर कोई दूसरा देखोगे, कोई एक बड़ा कोई नाम नहीं है। अक्षर पटेल, कुलदीप यादव वैसे इंटरनेशनल प्लेयर्स है, बट जैसे विराट कोहली आरसीबी का चेहरा है, एमएस धोनी है चेहरा चेन्नई का, वैसे दिल्ली का ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं है। तो केएल राहुल को आपको उस नजरिए से भी रखना पड़ेगा, और एक बैटिंग नजरिए से भी देखोगे तो एक काफी कंसिस्टेंट प्लेयर और मोस्टली रन बना देता है और एक भरोसे वाला प्लेयर है, तो उसको अपनी टीम में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको टीम रिटेन करेगी। दूसरे नंबर पे आता है अभिषेक पोरल। देखो अभिषेक पोरल ने देखोगे तो कुछ खराब परफॉर्मेंस नहीं करी है पिछले 2-3 साल से, आप उठाकर देख लो। हर मैच में जब जब जैसी जैसी जरूरत पड़ी है, कभी कभी टीम ने ओपन भी करवाया। ज्यादातर अभी टॉप ऑर्डर में खेलता है। पहले जब शुरुआत में आया था, आई थिंक 2022 या 23 में, वो उसको 5-6 नंबर पे भी भेजा जा रहा था, ठीक है, पर अभी उसको टॉप ऑर्डर में खिलाया जा रहा है, और हर बार उसको जैसी कंडीशन होती है उस तरीके से उसने परफॉर्म कर दिया है, तो उसको भी रिटेन करना बनता है। फिर नाम आता है फाफ डू प्लेसी का। देखो फाफ डू प्लेसी आई थिंक जहां तक मुझे याद है 2.2 करोड़ के आसपास आपने लिया था, और फाफ डू प्लेसी को अपनी टीम में देखो लास्ट अगर आप पूरी सीजन देखोगे तो उसने कंट्रीब्यूट किया है, और 2 करोड़ में फाफ डू प्लेसी जैसा प्लेयर जो लास्ट एक बड़ी फ्रेंचाइजी का कैप्टन भी रह चुका है, तो एक और उसका क्या फ्रेंचाइजी का क्या एक साउथ अफ्रीका का भी कैप्टन वो पहले रह चुका है, और बहुत अच्छी कैप्टनसी की नॉलेज भी है, और एक एक्सपीरियंस प्लेयर भी है, और अच्छी हिटिंग कर लेता है। तो आपको अगर एज अ ओपनर बैकअप भी चाहिए, या फिर आपको प्रॉपर उसी को पूरा सीजन खिलवाना ओपनर, तो भी आप खिला सकते हो। अभी भी भले ही 41 साल की एज हो चुकी है, पर अभी भी काफी हद तक फिट है और काफी रन्स बना लेता है। तो फाफ डू प्लेसी एक इतनी प्राइस रेंज में बहुत सही पिक है, रिटेन ही करना चाहिए। फिर नाम आता है स्टब्स का। देखो स्टब्स को लास्ट सीजन मेगा ऑक्शन में रिटेन ही दिल्ली ने किया था, अभी भी रिटेन ही करना चाहिए। लास्ट सीजन देखोगे तो 150 की कुछ स्ट्राइक रेट पे रन्स बनाए थे, और 50 की एवरेज रही है। 5-6 नंबर पे आता है, फिर भी उसकी 50 की एवरेज है। उससे पहले की सीजन में 190 की स्ट्राइक रेट थी, और देखोगे तो 154 जितनी की एवरेज भी थी, ठीक है। तो 5-6 नंबर पे अगर कोई प्लेयर इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है अपनी टीम को, तो वो भाई बहुत ही अच्छी बात है, और उसको रिटेन ही करना चाहिए। और काफी मैचेस में नीचे से रन्स बनाए हैं दिल्ली के लिए, काफी मैचेस जिताई भी, और काफी पहले से हारी हुई मैच थी तो उसमें भी रन बनाए। एक मौका दिया है और काफी हद तक अच्छा करा है स्टब्स ने, तो उसको रिटेन करना बनता है। आपको उसका बैकअप नहीं मिलेगा, आप अगर ऑक्शन टेबल पे जाओगे इतना कोई अच्छा इसका बैकअप नहीं मिलेगा। ये कभी कभार बॉल भी आप करवाना चाहो करा सकता है, विकेट कीपिंग भी करा हुआ है वो, तो वो सब कुछ जानता है। तो एक बढ़िया पैकेज है, उसको अपनी टीम में रिटेन करना बनता है। फिर नाम आता है आशुतोष शर्मा का। आशुतोष शर्मा देखोगे तो लास्ट ईयर भी रन्स बनाए हैं, उससे पहले के साल देखोगे तो काफी मैचेस में पंजाब से खेल रहा था, और उसमें भी शशांक सिंह के साथ काफी मैचेस नीचे से जीता ही है। तो एक मैच विनर फिनिशर है, इंडियन फिनिशर है, उसकी तो वैल्यू करनी बनती है। और इंडियन मिनी ऑक्शन में देखोगे इंडियन कोई अच्छे लेवल के कोई बैट्समैन या कोई प्लेयर देखोगे वो इतने अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो आशुतोष शर्मा हो गया, समीर रिजवी इसके बाद नाम आता है। दोनों को रिटेन करना चाहिए, दोनों ही एक इंडियन फिनिशर के तौर पर काफी अच्छे नाम है और काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं पिछले 1-2 साल से, तो दोनों को रिटेन करो। फिर नाम आता है करुण नायर का। देखो करुण नायर को एक बार टीम सोच सकती है, आप रिलीज भी कर सकते हो, इतना भी कुछ खास नहीं। मतलब एक मैच थी जो मुंबई के सामने करुण नायर ने जिता कर दी थी, ठीक है। बाकी के मैचेस में स्ट्राइक रेट का थोड़ा बहुत इश्यू रहा है और रहेगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी केएल राहुल है। केएल राहुल का देखो क्या होता है कि जब कोई अच्छे टच में होता है, 1-2 मैच में काफी अच्छी स्ट्राइक रेट पे खेल लेगा, बट कभी कभार उनकी स्ट्राइक रेट की दिक्कत आती है। तो अगर आपके पास ऐसे 2 प्लेयर हो जाएंगे, करुण नायर और केएल राहुल, दोनों ही ऐसे हो जाएंगे कि टिक टिक कर खेलने वाले, तो कोई मतलब बनता नहीं है। और अगर दोनों ही प्लेइंग इलेवन में रहेंगे, तो आपकी अगर इन दोनों की पार्टनरशिप बन रही है, तो भाई हो सकता है स्ट्राइक रेट का इश्यू हो, स्ट्राइक रेट थोड़ी कम हो जाए, रन रेट थोड़ी कम हो जाए उस पीरियड में, ठीक है। तो T20 में जहां तक मुझे लगता है ना, कोई एक ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो एंकर रोल निभाए, जैसे केएल राहुल है, वो सामने से खड़ा रहे, और भले ही वो कम स्ट्राइक रेट पे खेले पर वो खड़ा रहे, और सामने सब हिटर चलते रहे।
तो वो एक काफी हद तक क्या है, कॉलेप्स टीम नहीं करती है। वरना क्या होता है, एसआरएच की जैसे कॉलेप्स हो जाती है, मारेंगे तब 280 मार देंगे, नहीं मारेंगे तब 120 भी नहीं पहुंच पाएंगे, तो वो सीन आ जाता है। पर आपके पास अगर कोई एक अच्छा एंकर रोल निभाने वाला प्लेयर हो तो वो नहीं तो टारगेट 150 प्लस हो जाता है, तो आपके बॉलर्स के लिए भी कुछ ना कुछ बचता है कि वो कुछ कर दे दे। पर एक बात ये भी आती है कि 50 लाख में लिया है, ज्यादा कोई अगर इसको रिलीज भी करोगे तो 50 लाख ही निकलेंगे, इतना कुछ खास अमाउंट तो निकलेगी नहीं। और 50 लाख में एक अच्छे सीनियर प्लेयर को लिया है, अगर आप दोनों को ना खिलाओ, केएल राहुल को कोई इंजरी हो गई तो उसकी जगह पे आप खिला सकते हो, तो एक अच्छा बैकअप है केएल राहुल का भी, तो आप अपनी टीम में रख कर चलो, क्योंकि रिलीज करके वैसे भी कोई फायदा होने वाला है नहीं। 50 लाख में तो आप कोई तिरसम खान तो उठाकर नहीं लाओगे ऑक्शन टेबल से, ठीक है, तो कोई मतलब बनता नहीं है, रिटेन ही करना चाहिए। फिर नाम आता है डॉनवन फरेरा का। देखो फरेरा की अगर रिसेंट फॉर्म देखोगे काफी तगड़ी है, इंटरनेशनल भी काफी अच्छे रन्स बनाए हैं, लीग में भी रन्स बनाए हैं, और ये नीचे से अच्छी खासी पारी खेल लेता है, एक अच्छी खासी हिटिंग कर लेता है। मान के चलो कि अगर स्टब्स को और फरेरा को दोनों को साथ में ना खिला पाओ, तो अगर स्टब्स का एज अ बैकअप भी सोच कर रखो तो फरेरा काफी अच्छी पीक है, नीचे से हिटिंग कर दे सकता है, रिटेन करना चाहिए प्लेयर को, काफी अच्छा अभी परफॉर्म कर रहा है, थोड़ी बहुत गेंदबाजी भी कर सकता है, तो फरेरा को रिटेन करना बनता है। अभी देखोगे तो कोई भी अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, पर अब जाकर रिलीज होगा। जैक फ्रेजर मैकग्रुक का नाम आता है, 9 करोड़ में खरीदा था दिल्ली ने। और फ्रेजर मैकग्रुक का एक सिंपल सी चीज है, उसकी बल्ले पे चढ़ गई तो चढ़ गई, बाकी हिट एंड मिस वाला प्लेयर है। वो लास्ट सीजन नहीं चला, उससे पहले के सीजन में क्यों चला था उसका मैं आपको एक रीजन देता हूं। अगर आप आईपीएल 2024 की सीजन देखोगे, पूरी की पूरी सब मैच में रन्स बने हैं, मतलब गंदे रन्स बने हैं सब मैच में। मतलब आप देखोगे ना 20 जितनी मैच होगी जिसमें 250 के करीब रन बने, मतलब 200 प्लस रन गए वो, और 20-25 से ज्यादा मैच होगी ऐसी, 200 प्लस तो 25 से ज्यादा मैच होगी, और 250 के आसपास रन बने, 230 240 ऐसे भी बहुत मैचेस हुई थी, क्योंकि ज्यादातर पिचेस सपाट हो चुकी थी, सपाट पिचेस पे मैच कराए जा रहे थे, और बॉलर्स के लिए कोई खास एडवांटेज नहीं था। अभी क्या है कि अभी बॉलर्स के लिए भी काफी रूल्स ऐड करे गए हैं, गेंद चेंज कर सकते हो और काफी चेंजेस करे हैं, तो इस कारण से अभी रन्स बनने थोड़े कम हुए हैं, और एक अच्छे लेवल बॉलर्स के लिए भी कुछ ना कुछ मदद मिली है, क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर आने से क्या हुआ था कि पिच भी सपाट और इंपैक्ट प्लेयर रूल्स, तो रन्स बहुत ज्यादा बन रहे थे। उस टाइम पे क्या था कि सपाट पिचेस सभी वेन्यूज पे थी, और जे फ्रेजर मैकग्रुक ने रन बना दिए थे। बट अभी कंडीशन थोड़ी सी चेंज हुई, ऑस्ट्रेलिया में भी ये हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में भी उसको इंटरनेशनली खिलाया गया था, ओपन करवाए गए, बट क्या हुआ, जहां जहां पे गेंद हरकत हो रही थी किसी भी पिच पे नहीं चलाई, एक पिच पे नहीं चलाया जहां पे गेंद हरकत हुई है, पूरा फ्लॉप हुआ है। और यही एक रीजन है कि वो भाई इतना अभी भी कैपेबल नहीं है, आईपीएल जैसे लेवल का वो प्लेयर नहीं है। आपको अगर कोई सपाट पिच पे खिला दिया और आ गई बल्ले पे तो मार देगा, वरना कुछ नहीं है। और लास्ट सीजन पूरा फ्लॉप रहा था, और ऐसा ही प्लेयर है, इतना कोई खास अभी ऐसा बना नहीं है, तो आप उसको बिंदास रिलीज करो। 9 करोड़ में आपको और भी अच्छे फॉरेन प्लेयर्स मिलेंगे। फिर बात करते हैं ऑलराउंडर सेशंस की, तो देखो ऑलराउंडर में सबसे पहला जो नाम आता है उनके कप्तान अक्षर पटेल का। देखो रिटेन ही होने वाले हैं, हो सकता है कप्तानी छीन ली जाए, कप्तानी शायद ऐसी और रिपोर्ट्स आ रही है कि कप्तानी नहीं करेंगे अक्षर पटेल, एज अ प्लेयर खेलेंगे, कोई और कप्तान ये मिनी ऑक्शन में ढूंढ सकते हैं। बट अगर बैकअप देखोगे भाई, बैटिंग काफी बढ़िया कर दी अक्षर पटेल ने अपनी, और बॉलिंग तो वैसे भी उनकी पहले बढ़िया थी, ठीक है। तो अक्षर पटेल एक प्योर रिटेंशन पीक है, विपराज निगम भी एक प्रॉपर रिटेंशन पीक है, पिछले 1-2 साल उठाकर देखोगे बल्ले से भी थोड़े बहुत रन्स बनाए हैं, गेंदबाजी भी अच्छी कराई है बंदे ने, तो एक बहुत अच्छी पीक है, रिटेंशन इसका भी बनता है। फिर बात आता है माधव तिवारी का। देखो माधव तिवारी को आप रिलीज करो ना, बैट से इतना कुछ खास है ना ही बॉल से इतना कुछ खास है, आप बिंदास रिलीज कर सकते हो, कोई कंसिस्टेंट इतना प्लेयर नहीं है, आप उसको रिलीज करो। पर टी विजय की बात करूं, टी विजय एक काफी एक्सपीरियंस प्लेयर भी है, एक काफी एक हिटर टाइप का भी आप समझ सकते हो, हिटिंग इतनी भी नहीं करता बट ठीक है, काफी अच्छे एक्सपीरियंस प्लेयर है, थोड़ी बहुत बॉलिंग करा लेता है, तो अच्छी खासी बैटिंग भी कर लेता है, तो टी विजय को रिटेन करना चाहिए। फिर माधवनाथ कुमार की बात करी जाए, देखो उसको भी रिलीज करो, क्योंकि बैटिंग ऑलराउंडर एक, ठीक है, और बैटिंग देखोगे इतने कंसिस्टेंट है नहीं वो, ठीक है, इसी कारण से कुछ खास बनता नहीं है, क्योंकि आप बॉल उससे करवा नहीं पाओगे, बॉल कराओगे बहुत ज्यादा पिटेगा, क्योंकि बैटिंग प्रॉपर बैटिंग ऑलराउंडर है, और बैटिंग में भी कोई खास इतनी कंसिस्टेंसी है नहीं, तो आप उसको रिलीज करो। आपको और भी डोमेस्टिक प्लेयर देखोगे काफी अच्छे अच्छे मिलेंगे आपको, तो रिलीज करना बनता है। फिर आखिर में जो नाम आता है ना, अजय मंडाल का नाम आता है। अजय मंडाल देखोगे एक बैटिंग बैट्समैन ही है, ज्यादा समझ के चलो, बॉलिंग कभी कभार कराता है, बट
प्योर अच्छा गुड हिटर बैटर है, बहुत अच्छी हिटिंग कर सकता है, थोड़ा कंसिस्टेंट भी है। और आपको हो सकता है कि अगर मतलब अभी देखो जरूरत नहीं है उसकी खिलाने की, क्योंकि समीर रिजवी है, आशुतोष शर्मा है, बट अगर किसी को इंजरी हो जाए तो एक बहुत बढ़िया उनके पास बैकअप है, रिटेन करना बनता है, रिटेन इस प्लेयर को करना ही चाहिए। फिर बात करते हैं बॉलर्स की, तो उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है कुलदीप यादव का। कोई वो चीज ही नहीं है, रिटेन ही करना है। उसके बाद नाम आता है मिचेल स्टार्क का। मिचेल स्टार्क को भी भाई रिटेन ही करोगे आप, और रिटेन करना भी चाहिए, दो सबसे बड़े बॉलर्स हैं इंटरनेशनल लेवल के। उसके बाद नाम आता है टी नटराजन का। देखो टी नटराजन को आपने खिलाया ही नहीं है, लास्ट अगर आप सीजन देखोगे एक मैच खिलाया है और उसमें भी पिटा है, ठीक है। आपको अगर सिर्फ देखो इंजरी की कोई ऐसी अपडेट नहीं आई थी उस वक्त, और ना ही कोई इंजरी थी उसको, और अगर इंजरी इश्यू होता है तो टी नटराजन को समझ कर लो फिर भी आपको रिलीज करना चाहिए, क्योंकि 10 पॉइंट आप 7 करोड़ 10.70 करोड़ के आसपास आपने उसको लिया था। और टी नटराजन को लास्ट सीजन भी अगर इंजरी थी तो उससे पहले भी काफी उसको इंजरी इश्यू रहते हैं, तो मतलब नहीं है खिलाने का। और जहां तक मेरी न्यूज की समझ है, जहां तक मैं फॉलो करता हूं क्रिकेट को, लास्ट ईयर उनको कोई ऐसी इंजरी थी ही नहीं, कोई इंजरी नहीं थी। उसको सिर्फ बेंच पे बिठाकर मोहित शर्मा को खिलाया गया था, टी नटराजन को बिठाकर। और 10 करोड़ में आप प्लेयर लेकर आते हो, उसको बिठाना ही है तो क्यों रख रहे हो अपनी टीम में, रिलीज करो फिर, ठीक है। तो रिलीज कर लो आप, और भी अच्छे प्लेयर्स के ऊपर फोकस कर सकते हो अगर आपको नहीं खिलाना है तो। फिर मोहित शर्मा की बात करिए, देखो मोहित शर्मा का भी लास्ट सीजन बहुत ज्यादा खराब गया था, विकेट नहीं ले पाए थे, उससे पहले गुजरात से अच्छा करा था, बट एज हो चुकी है मोहित शर्मा की, और अभी उस तरीके की बॉलिंग नहीं है। एक दो सीजन अच्छी चली गई, बाकी हर बार ऐसी जाएगी वो श्योरिटी भी नहीं है। आप उसको भी रिलीज करो, अच्छे यंगस्टर के ऊपर फोकस करो, अच्छे यंगस्टर अपनी टीम में लेकर आओ, वो अच्छे मिलेंगे। अच्छे यंगस्टर देखोगे तो आपको ऑक्शन टेबल पे मिल सकते हैं, तो मोहित शर्मा को रिलीज करो। फिर नाम आता है नालकंडे का। दर्शन नालकंडे की बात करो तो एक अच्छा डोमेस्टिक प्लेयर है, और काफी अच्छा, उसको आईपीएल का भी ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, और काफी अच्छी बॉलिंग काफी बढ़िया कराता है, ठीक है। और इसी कारण से उसको भी रिटेन करना बनता है। एक विकेट टेकिंग बॉलर भी, ऐसा नहीं है कि पिटता ही हो, विकेट टेकिंग बॉलर भी है, उसको रिटेन करना बनता है। और मुकेश कुमार की बात करें, देखो मुकेश कुमार मुझे पर्सनली बताऊं, मुझे इतना कोई खास पसंद नहीं है, बट आईपीएल में देखोगे काफी अच्छी परफॉर्मेंस कर लेता है, थोड़ी बहुत स्लोअर में भी अच्छी डाल देता है, एंड में थोड़ी बहुत यॉर्कर भी कभी बार अच्छी पड़ जाती है उससे, ठीक है। तो रिटेन करो, 8 करोड़ में लिया था, फिर भी इसको रिटेन करो, क्योंकि इसके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे और अच्छे बॉलर्स मिलना मुश्किल है मिनी ऑक्शन में, इंडियन प्लेयर्स देखोगे तो इतना नहीं मिल पाएंगे। और फिर नाम आता है दुष्मंथा चमीरा का। देखो चमीरा श्रीलंका का एक प्राइम बॉलर में से एक है, कोई खराब पिक नहीं है, बट आपको इससे बेटर ऑप्शंस मिलेंगे, क्योंकि मेगा ऑक्शन में क्या था, वो आखिर में कोई ऑप्शन बचे नहीं थे, तो एक मिचेल स्टार्क का बैकअप के तौर पर आपने चमीरा को लिया, काफी बढ़िया सोच थी। बट अभी आप रिलीज करो कोई और अच्छे प्लेयर्स के लिए, आप स्लॉट तो खाली करने पड़ेंगे ना फॉरेन प्लेयर्स के, तो आप स्लॉट खाली करो, और भी आपको अच्छे पेसर मिल सकते हैं। फॉरेन पेसर में अगर आप देखोगे तो मिचेल स्टार्क का और भी बढ़िया ऑप्शन मिल सकता है, ठीक है, तो उसको भी आप रिलीज करना चाहिए। फाइनली देखोगे टोटल 6 प्लेयर ऐसे हैं जिसको टीम रिलीज कर सकती है। सबसे पहला नाम आता है जे फेजर मैकग्रुक, दूसरा नाम आता है माधव तिवारी, फिर मानवनाथ कुमार, फिर टी नटराजन, मोहित शर्मा और दुष्मंथा चमीरा। ये टोटल 6 प्लेयर को मेरे अकॉर्डिंग टीम रिलीज करनी चाहिए। और वीडियो को लाइक के साथ साथ हाइप करना मत भूलना, हाइप भी करना, कमेंट करके आप बताना आपके हिसाब से कौन कौन से प्लेयर को रिटेन रिलीज करना चाहिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, लाइक कर देना भाई वीडियो को, मिलते हैं मेरे भाई अगले वीडियो में, सब्सक्राइब भी कर देना।